एचएस इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ सिलेंडर अबव लिक्विड सरफेस एम। इसको हम सक्शन हेड भी बोलेंगे, यू कैन कॉल इट सक्शन हेड। हाइट होती है मीटर्स में, तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द सिलेंडर अबव लिक्विड सरफेस इन मीटर्स। जैसे एच डी इज हाइट टू विच द लिक्विड इज रेज्ड अबव सेंटर ऑफ द सिलेंडर। देखो क्या चीज है, ये सेंटर है इसका सिलेंडर का, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे पानी पड़ा है वहां तक के डिस्टेंस को एच एस बोलेंगे, और इसके सेंटर से जहां तक हमें पानी को लिफ्ट करना है इस लेवल तक उसको एच डी बोलेंगे, दैट इज डिलीवरी हेड एंड सक्शन हेड। एस एस स्टैंड फॉर सक्शन हेड, डी स्टैंड फॉर डिलीवरी हेड। ठीक है, आई थिंक ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गई। Now volume of a liquid sucked in during suction stroke, area into L. If you want to calculate the volume of the cylinder, तो इसकी लेंथ कितनी पिस्टन की, सर सिलेंडर की, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज 5/4 d स्क्वायर, तो A into L, that will be volume. And if you want to calculate discharge, A1 V1, area into this velocity, area into velocity, and that is equal to L into n by 60. N is RPM, इसको हम अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है n by 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चार्जेस एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, एंड दैट इज इक्वल टू ALN by 60। अगर वेट ऑफ द वाटर डिलीवर्ड पर सेकंड निकालना है, W कैपिटल W इज इक्वल टू W इनटू Q, दैट इज इक्वल टू WALN by 60। यहाँ पे स्मॉल w का क्या मतलब है। Now small w is weight density of the liquid. Weight density is Newton per meter cube. Force per unit volume. Right? Small w is weight density of the liquid. W into Q. Q is discharge. WALN by 60. This is the weight of the water delivered per second. WALN by 60. Now work done per second, that is equal to weight of the water lifted per second into total height through which liquid is lifted. तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा W ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हाइट टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट विल बी इफ यू ऐड दिस वन एंड दिस वन, HD एंड HS, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल हाइट आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी को लेके जाना है। वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर ओनली। तो WALN by 60 HS plus HD total height है, and power required to derive the pump is WALN by 60 into 1000 HS plus HD. If you have any confusion in this, you can ask. ये इसका वर्क डन आ जाएगा WALN by 60 HS plus HD total height up to which that liquid is to be lifted from sump, and यहाँ से एरिया इनटू लेंथ है n by 60 है। If you want to know something, कोई confusion है तो पूछो। ठीक है, आगे चलते हैं। The work done in case of single acting work equal to this WALN by 60, sorry WALN by 60 into HS plus HD, ये single acting reciprocating pump के लिए। And if you want to calculate work done in case of double acting reciprocating pump, उसके अंदर क्या होगा, दोनों तरफ से पानी आएगा एंड जो वॉल्यूम या एरिया ट्वाइस हो जाएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल D is the diameter of the piston and D is the diameter of the piston rod. Piston rod किसकी बात कर रहे हैं, ये स्मॉल d किसकी बात हो रही है, स्मॉल d इज ये वाली जो पिस्टन यहाँ से ये हमारा पिस्टन होता है, यहाँ पे हमने ये लाइनिंग डाली है, यहाँ ये जो रॉड दिस वन रॉड, इसको हम पिस्टन रॉड बोलते हैं। इस साइड में ये वाली पिस्टन रॉड एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इस साइड ऑन राइट साइड इट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वो एरिया यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ दिस रॉड, ये जो रॉड है इसका डायमीटर स्मॉल d,
Capital D is the diameter of the piston, and small d is the diameter of the piston rod. Now APR, area of cross-sectional area of piston rod, area of cross-section of piston rod. So that will be equal to pi by 4 d square, small d, right? यहाँ पे कैपिटल डी है तो ये स्मॉल डी, इनको दोनों को अलग अलग रखना है. कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन रॉड. तो टोटल का एरिया दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर. अब लेफ्ट साइड पे पिस्टन रॉड नहीं है, राइट साइड पे पिस्टन रॉड है, तो राइट साइड में वो माइनस होगा. तो एरिया ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन या लेफ्ट साइड ऑफ द पिस्टन इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर. ये क्लियर है, ठीक है. जितना पिस्टन का डायमीटर है उतना इनटू दैट इनटू डी स्क्वायर. अब दूसरी साइड जो पिस्टन है, दूसरी साइड पिस्टन के जो राइट साइड पे जो वॉल्यूम है या एरिया है दैट इज इक्वल टू ए डैश ए माइनस इसमें से एपीआर पिस्टन रॉड का एरिया माइनस पिस्टन रॉड का एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 स्मॉल डी स्क्वायर. व्हेन यू टेक कॉमन पाई बाय 4 तो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, राइट. तो ये हमारा टोटल एरिया ऑन द राइट हैंड साइड आ गया. तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिलीवर इन वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक, AL area into length on the left side, A dash is the area when you if you subtract that area of the piston rod. तो जो A dash ये है, इसमें से जब हमने पिस्टन रॉड का एरिया माइनस कर दिया तो जो ये एरिया है इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट टोटल वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये वाला इनटू L. तो टोटल इसका ये वॉल्यूम आ गया. ना डिस्चार्ज ऑफ द पंप पर सेकेंड, डिस्चार्ज निकालना है. डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी या वॉल्यूम इनटू n by 60. तो ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे लिखिए, इसको n by 60 का मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि जो पिस्टन रॉड है, जो रॉड है उसका डायमीटर बहुत छोटा रहता है. So you can ignore that also. If the diameter of the piston rod D is very small as compared to diameter of the piston, अगर पिस्टन रॉड की जो डायमीटर है बहुत छोटी सी डायमीटर पाइप लगाई है या रॉड लगाई है तो कैपिटल डी तो और जो छोटा डी अगर इससे बहुत छोटा लग रहा है तो यू कैन इग्नोर दैट, यू कैन निग्लेक्ट स्मॉल डी. फॉर दैट पर्टिकुलर केस पाई बाय 4 डी स्क्वायर बाय प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर ट्वाइस हो जाएगा. ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 डी स्क्वायर nn by 60 ट्वाइस ऑफ ALN by 60. देखो अब इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे WALN by 60 आ रहा था W, तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ ALN by 60 और ट्वाइस ऑफ WALN by 60 HS plus HD. बाकी सारा सेम है. इफ यू इग्नोर दैट पिस्टन रॉड डायमीटर, तो पिस्टन का जो एरिया है, पिस्टन रॉड का जो एरिया है उसको इग्नोर कर देंगे. So generally we take it twice of WALN by 60 HS plus HD equal to work done, right? जनरली हम उसको वर्क डन जो उसका एरिया है पिस्टन रॉड का उसको इग्नोर कर देते हैं एंड वी टेक ट्वाइस ऑफ W into ALN by 60 HS plus HD for power required to drive the pump, that is equal to twice of WALN by 60 into 1000 HS plus HD. W is the weight density of the liquid in Newton per meter. If you have any questions, you can ask. So work done in case of single acting and double acting reciprocating pump, I think it's clear to you. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. Any doubt up to this? No sir. Okay, good. If you want कि ये बोर्ड पे किया जाए हेमंत, तो मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है सर, ऐसे ठीक है वैसे. ठीक है, ओके. हाँ, जो रिक्वायर्ड होगा मैं करता हूँ. एक बार आगे जाके डेरिवेशन आएगी तो बोर्ड पे करनी पड़ेगी. काफी सारी मिक्सड अप वैल्यूज हैं.
तो आगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग, स्लिप इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग, नेगेटिव स्लिप भी होती है, स्लिप भी होती है, तो क्या चीज है उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज in reciprocating pump actual discharge is always slightly different from theoretical discharge, जो होना चाहिए, बट वी कैलकुलेट बाय जब हमने डिस्चार्ज निकाला क्यू ALN बाय 60 डिस्चार्ज, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, ये और जो एक्चुअल डिस्चार्ज है इसमें फर्क रहता है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, जो फॉर्मूले के साथ निकलेगा और जो एक्चुअल में आएगा वो अलग रहेगा। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लिक्विड थ्रू द वेल्व ग्लैंड्स एंड पिस्टन पैकिंग, तो वेल्व के थ्रू कुछ लीकेज हो जाएगी, कुछ कहीं से लीकेज हो जाएगी, तो उस वजह से जो एक्चुअल डिस्चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इन परफेक्ट ऑपरेशंस ऑफ वेल्व। तो जो वेल्व चलती हैं वो भी इनपरफेक्ट चलती हैं, तो तब भी हमारा जो डिस्चार्ज है इक्वल टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल नहीं आता। पार्शियल फिलिंग ऑफ सिलेंडर बाय द लिक्विड, जब सक्शन ग्रेड होती है तो पूरा भरता ही नहीं है हमारा सिलेंडर। So the ratio between the actual discharge and the theoretical discharge is known as coefficient of discharge of the pump. ये आपने डेफिनेशन याद रखनी, coefficient of discharge of the pump. Suppose अगर फाइनल में आपको वाइवा वाला कंडीशन चल जाता है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज coefficient discharge of a reciprocating pump? तो the answer is it is the ratio of actual discharge to theoretical discharge. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, हम पूछते हैं फाइनल ईयर जो भी पास आउट बच्चे हैं उनके लिए। तो CD इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल। अब ये इसका दिस इज कॉल्ड coefficient of discharge. When the value of CD is expressed in percentage, it is known as volumetric efficiency of the pump, and volumetric depends on the range from 85 to 90. तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये इसको हम 85 टू 95 98 तक की इसकी वैल्यू रहती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आती है। स्लिप लेने से पहले आप एक पोल ले लो फिर आगे चलते हैं। मैं चलने के बीच में पढ़ेंगे ठीक है जी, ठीक है वही चल
जल्दी बोल करो यार। So I'm going to end this call. The question is, in this casing, an annular space known as whirlpool chamber is provided between the impeller and volute casing. मैंने इंटेंशनली whirlpool लिखा है, इसको हम मैं vortex chamber भी लिख सकता हूँ. Vortex chamber is provided between impeller and volute casing. So the right answer will be vortex casing. ये इसका right answer है. So out of 12 votes, only 5 have voted for vortex. बाकी 7 students have voted for volute, spiral, and none of the above. Clear cut right answer नहीं दे पाया. Right? तो आगे चलते हैं. This was this. आप CD कर लिया है. Coefficient of discharge. Now slip. ये भी might be giving final exams to ये question पूछा जाता है. What is negative slip or what is slip in reciprocating pump? In centrifugal pump में भी होती है, लेकिन इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करते हैं. एक टॉपिक जो छूट गया है सेंट्रिफ्यूगल पंप में, स्लिप. मैंने आपको कराया नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप करवा देंगे, शाम को ही शायद. द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज इज कॉल्ड स्लिप. द डिफरेंस, the ratio of actual over theoretical is called
कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और अगर हम थ्योरेटिकल में से एक्चुअल को माइनस कर दें, दैट विल बी इक्वल टू स्लिप ऑफ द reciprocating pump, slip in the reciprocating pump. But the slip is often expressed in the percentage which is given by Q theoretical minus Q actual over Q theoretical. माइनस करके theoretical के साथ अगर डिवाइड कर देंगे तो that will give you a percentage. The percentage of slip is slip of the pumps maintained at good condition is for 2% or even less. 2% से कम होनी चाहिए for a good reciprocating pump. अब sometimes there is a negative slip also. होता क्या है, Q theoretical minus Q actual. That means we assume कि actual में हमेशा कम ही आएगा, तो theoretical ज्यादा रहेगा. अगर the reverse condition is there in a pump, तो actual ज्यादा हो जाए theoretical से, होता है, ये भी होता है. In most of the reciprocating pumps, actual is less than theoretical. In such case, the value of CD is less than unity. और उस केस में सिर्फ एक से कम रहेगा. And slip of the pump is positive. उसमें हम slip को positive लेते हैं. However, in some cases, actual is more than theoretical. In such case, CD is more than unity and the slip will be negative. उस केस में हम slip negative लेंगे. जहाँ पे actual discharge is greater than theoretical discharge. Actual discharge अगर theoretical discharge से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं negative slip. And it is equal to, वो minus sign आ जाएगा साथ में. The slip will be negative when there is a direct connection between the suction and delivery side before the end of the suction slip. अब सीधा अगर सक्शन और डिलीवरी सीधा अटैच हो जाए आपस में, एंड देखो आमने सामने आ जाए, ये हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये यहाँ से सक्शन हो रही है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है, और अगर ये वेल्स समहाउ आर नॉट वर्किंग गुड, देखिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ से आ रहा है पंप, और जो पानी सीधा अपने आप ही निकलता जाएगा, कुछ हिस्सा जो अपने आप ही निकलता जाएगा, एंड दैट विल इंक्रीज द एक्चुअल डिस्चार्ज, सीधा ही निकल जाएगा अगर वेल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. आपके वेल्स ओपन है दोनों, पानी सीधा आ रहा है, जब ये सक्शन हुई है तो जब ये पीछे जा रहा है, इन द मीनवाइल इस पानी ऊपर जा रहा है इन द डिलीवरी साइड, तो कुछ डिस्चार्ज दैट विल बी मोर देन द theoretical discharge. In that particular case, it is called a negative slip. In that particular case, it is called a negative slip. Is it clear? What is the slip and negative slip? Yes, sir. तो ये एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा देखना है. हाँ जी बोलो नरोत्तम. हेलो. हाँ जी नरोत्तम, कौन बोल रहा है? नरोत्तम बोल रहा है, कोई और बोल रहा है? सर चंदन बोल रहे हैं. हाँ जी बोलो चंदन, ताड़ा माइक ऑन नहीं हैगा, क्लियरली ओपन करो. Chandan, I think not at the group now. दिख नहीं रहा है मुझे. चलो जब आएगा फिर करेंगे बात. तो ये इसकी डायग्राम है. HS इज अ सक्शन हेड, इसके सेंटर से, पंप के सेंटर में से जो पानी का लेवल है वहां तक का उसको हम HS बोलेंगे, एंड जहां तक डिलीवर करना है दैट विल बी HD. दैट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, जहां से लेके पिस्टन हमारा जहां से लेके जहां तक मूव कर सकता है. सिस्टम रॉड एंड दिस इज कनेक्टिंग रॉड, एंड ये हमारा क्रैंक हो जाएगा, इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस इज इक्वल टू क्रैंक रेडियस. कितना मूव कर रहा है, हाउ मच दिस इज गिविंग एन एंगल थीटा, कितना है, एक्स कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, ये कितनी वैल्यू. नेक्स्ट डेरिवेशन में ये सब निकालना पड़ेगा.
मैं पहले आपको यहाँ पे कराऊंगा, उसके बाद इसको बोर्ड पे भी करेंगे इस डायरेक्शन। रेफर टू फिगर 1, यही है फिगर 1। If the crank rotates uniformly at the length, ये हमारा effect of acceleration of piston or velocity and pressure in the suction and delivery pipe। तो acceleration के साथ velocity और pressure के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो स्टडी करना in the suction and delivery pipe, ठीक है। So if the crank rotates uniformly and the length of the connecting rod is enough compared to the radius of the crank, the piston makes simple harmonic motion। तो piston हमारा simple harmonic motion में, this causes acceleration during first half of the stroke and acceleration during the second half। जिसकी वजह से पहले आपने एक्सेलरेशन होगी और दूसरे हाफ में डिसेलरेशन होगी ड्यूरिंग सेकंड हाफ। पहले बढ़ेगी बाद में कम होगी। Now area A is the area of the cylinder and area of the cylinder, small a is area of the pipe, section or delivery दोनों same size। Small a is the area of this pipe and this pipe, and capital A is the area of the cylinder, right? R is the radius of the crank, R जो है 10 radius, right? And omega is angular speed of the crank in radians per second। तो crank की speed हम omega लेंगे in this case। The crank is rotating with an angular velocity omega, and let in time t seconds the crank turns through an angle theta from IDC in a dead center। Displacement of piston in time t is x as shown in the figure। तो यहाँ पे देखो, पहले पिस्टन यहाँ पे था। The movement of this piston is x distance from its original position। जब ये x distance चलेगा, यहाँ पे x आए, this is same distance जितना यहाँ पे, and it has moved theta degree। ये चीज चाहिए। The crank is rotating with an angular velocity omega, that in time t seconds the crank turns through an angle theta from IDC। तो IDC ये है, ये पोजीशन IDC होगी। IDC is written over there, inner dead center, outer dead center, top dead center और bottom dead center जिसको बोलते हैं। This is IDC। IDC पे piston जब right side को move करेगा, then the rotation of this is omega, this is the angular velocity of omega in time t। It has moved a distance x from IDC, right? तो ये पहली लाइन का मतलब ये रहा है, ठीक है। Now the angle turned by crank in time t is theta, and that is equal to omega t। ओमेगा टाइम्स t, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। नाउ 2 पाई n by 60, ओमेगा की वैल्यू हम लेते हैं 2 पाई n by 60 into t, where n is the rotation of RPM, rotation speed of the crank in RPM। तो क्रैंक घूम रहा है उसकी RPM में वैल्यू। Now the corresponding distance traveled by the piston। Now the piston has moved x distance from its original position। तो ये सेम डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकालनी x, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। ये यहाँ पे आएगा तो r हो जाएगा। अगर इसमें से ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाल दें, r cos थीटा, यू विल गेट दिस। यही चीज यहाँ पे की जाएगी। नाउ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t 2 pi n by 60 into t। Now where n is rotational speed of the crank, x is equal to r minus r cos theta। This is r radius। If it is the piston is at this point, see, अगर ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे आती है तो ये r हो जाएगा, and at this point it is at this point, तो ये थीटा एंगल है, r cos थीटा, ये वाली लेंथ आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू x, तो ये x आ जाएगा। r into 1 minus cos theta, r into 1 minus cos of omega t, theta is equal to omega t। Now if you want to calculate the velocity of the piston, velocity निकालनी, v is equal to dx by dt, d by dt of
into r into 1 minus cos of omega t। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे d by dt of r minus r cos omega t। r की डिफरेंशिएशन with respect to t will be equal to 0 and r cos of omega t की जो डिफरेंशिएशन है वो that will be equal to omega into r cos of omega t, r omega into sin of omega t। cos omega t is equal to sin omega t, सर sin cos omega t का sin omega t आ जाएगा, ओमेगा into r sin of omega t। पहले वाली टर्म की जो डिफरेंशिएशन एट्रीब्यूट फ्रॉम 0 एंड ऐसी तरीके से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ऑफ द पिस्टन दैट इज dv by dt। हमने v निकाल दिया, इसकी हम अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन ओमेगा r sin of omega t ओमेगा स्क्वायर r cos of omega t। cos की sin आ जाएगी, sin की फिर cos आ जाएगी, राइट। आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस। मैं इसको बोर्ड पे भी करने वाला हूँ, यही मैंने आपको बताया था कि ये डेरिवेशन मैं बोर्ड पे भी करूँगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आप। एक बार इसको पीपीटी पे देखते हैं, उसके बाद इसको बोर्ड पे भी करेंगे। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप पहला तो एक कॉपी पेन ले लें, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम बोर्ड पे करेंगे तो आप भी साथ साथ करते हैं। From continuity consideration, the volume of liquid flowing from the pipe equals to the volume of liquid flowing into the cylinder। तो जितना पानी पाइप के अंदर आएगा उतना ही उसके अंदर जाएगा सिलेंडर के अंदर। area into velocity AV and this is area of the pipe, AV area of the cylinder, AV by small a is area of the pipe। Now capital A by small a omega r sin of omega t, area of the pipe, velocity of the pipe into area of the cylinder, velocity of the piston into area of the cylinder, by a continuity equation ले लीजिए, a by small a। now velocity की वैल्यू हमने ले ली omega r sin of omega t, right। now d by dt of small v, this is acceleration of liquid in the pipe। पहले हमने निकाली है acceleration in the piston और cylinder, इस केस में हमने स्मॉल वी एस वेलोसिटी इन द और एक्सेलरेशन इन द पाइप इटसेल्फ, d by dt of a by capital A by small a into omega r sin of omega t as it is, that is equal to a by capital A by small a omega square r cos of omega t। ये v की वैल्यू ये आ गई, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग v we have written this d by dt of this। now acceleration is capital A by small a, capital A is the area of the cylinder and small a is area of the pipe, and if you differentiate this हेलो सर। omega r sin of omega t का cos of omega t साथ में omega आ जाएगा, so that will become omega square r cos of omega t। now mass of the water in the pipe is equal to density into volume of the liquid in the pipe। तो अगर हमने मास निकालना है इन द पाइप and that is equal to rho into volume, where rho is density and volume area into L length। so force required to accelerate the water in the pipe is mass into acceleration। force required ma, force is equal to mass into acceleration। mass की वैल्यू हमने rho into a into L ले लिया and acceleration is capital A by small a omega square r cos of omega t। so intensity of pressure due to acceleration, intensity of pressure निकालना है, that is equal to force required to accelerate the liquid divided by area of the pipe। तो सर force, हेलो हाँ जी बोलो बोलो, मेरे को लग रहा था कोई बोलने वाला है। सर वो स्मॉल e इज इक्वल a into b अपॉन स्मॉल a क्यों किया है? थोड़ा क्लियरली बोलना अच्छा। सर वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन अ पाइप है ना, हाँ जी, इनटू एरिया, वो एक बार वो एक क्वेश्चन बता दीजिए ना कैसे है।
आज ये वाली आप इसके ऊपर पूछ रहे हैं उनको, है ना? जी सर, वो ऊपर वाला जो लैंग्वेज में है ना, वो कैसे होता है? अच्छा, क्योंकि हमने दोनों पे हमारा बेसिक पर्पस क्या है, हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सिलेंडर के अंदर निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पाइप आउट दोनों पे निकालना है। ठीक है, तो पहले हमने जो निकाला है वो हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इनसाइड द सिलेंडर निकाला है। ये जो निकली है वेलोसिटी और ये जो एक्सेलरेशन निकली है इनसाइड द सिलेंडर निकली है यहाँ पे। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया एंड दिस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पाइप्स, तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो वी हैव अप्लाइड कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे डायमीटर कम है वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएगी, यहाँ की वेलोसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी और यहाँ की एरिया इंटू वेलोसिटी को आपस में कंपेयर किया, डिस्चार्ज विल रिमेन सेम। कंटिन्यूटी तो इक्वेशन हमें क्या सर उसमें सर उसमें इक्वल दिखाया है ना, तो फिर वो इधर जो कनेक्टिंग रॉड और वो सब कुछ कनेक्शन है ना, उससे तो इंक्रीज नहीं हो गया। हाँ जी, तो जैसे कि उसमें दिखा है ना, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप इनटू एरिया ऑफ द पाइप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इनटू एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक मिनट। हाँ, इसमें यही चीज मैं वही आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, वही लिखा है जी सर। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द पाइप, दिस इज स्मॉल v, यहाँ पे वेलोसिटी v स्मॉल v है, और इसका एरिया इज ऑब्वियसली, इसका एरिया क्या बड़ा है इसका छोटा है, तो लेट अस टेक इट एज स्मॉल है। ठीक है, जितना यहाँ से फ्लूइड निकलेगा उतना ही डिस्चार्ज अंदर जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही कहती है कि जितना डिस्चार्ज पहले उतना ही डिस्चार्ज बाद में रहेगा। अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी कम है तो सॉरी वेलोसिटी ज्यादा है तो एरिया कम होगा, तो दोनों चीज आपस में चलेगी। तो यही चीज यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2, so it is having A1 वे एरिया एंड वेलोसिटी V1, यहाँ पे A2 है, इसका एरिया A2 है और वेलोसिटी V2 है। ये चीज को यहाँ पे अप्लाई किया गया, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द पाइप एंड द एरिया ऑफ द लिक्विड इन द पाइप, एरिया ऑफ द पाइप that is equal to V into A and velocity of the piston V, area of the cylinder A। अब क्यों हमने velocity of the piston लिया है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी के साथ पिस्टन मूव करेगा उतनी वेलोसिटी के साथ पानी इसके अंदर आएगा, सेम वेलोसिटी के साथ वाटर विल एंटर इन दिस, इसलिए हमने जितनी वेलोसिटी इसकी मानी उतना ही वेलोसिटी ऑफ वाटर करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ओके सर, कंटिन्यूटी ठीक इक्वेशन है। लगी है। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन कंटिन्यूटी क्वेश्चन यहाँ पे लगी है, जो हमने पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दैट इज सिंपल, वही क्वेश्चन यहाँ पे लगी है। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया है कि जितना जितना इस पाइप के अंदर पानी आएगा वही यहाँ पे पहुंचने वाला है अदर साइड है, जितना फ्लूइड पानी के अंदर पाइप के अंदर एंटर करेगा वही सिलेंडर के अंदर पहुंचेगा। अगर वो ज्यादा वेलोसिटी में जाएगा तो वहां पे जाके कम हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार मैं बोर्ड पे भी करूंगा इसको, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा कि फिर पूछेंगे उस टाइम पूछेंगे। तो ये फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलरेट द लिक्विड, ये फोर्स हमने निकाली थी, और एरिया ऑफ द पाइप, तो ये निकाल दिया हमने। ये एरिया इसके साथ कट हो जाएगा, this area you will get rho L into A by A, rho L A by A omega square R cos theta. This is the intensity of pressure due to acceleration. Now pressure head due to acceleration HA, that is equal to intensity of pressure over weight density of the liquid. ये थोड़ी इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। You want to calculate pressure head due to acceleration, तो उसको intensity of pressure को weight density के साथ डिवाइड करना है, right? And rho L ये हमने निकाला, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर रो एल ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू ओवर वेट डेंसिटी रो जी, यानी रो के साथ रो कट जाएगा तो यू गेट एल बाई जी
a by a omega square r cos theta, right? तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी. Now pressure head due to acceleration in the suction and delivery pipe is obtained by subscribing S and D respectively in the equation as follows. इसी इक्वेशन को हम अगर एच ए एस लिख दें सक्शन हेड आ जाएगा, और अगर हम एच ए डी लिख दें तो डिलीवरी हेड आ जाएगा. दैट इज बस यहाँ पे एल एस लिखना है बाई जी ई बाई ए एस ओमेगा स्क्वायर आर. सेम इक्वेशन को आपने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एस या डी लिखेंगे तो यू विल गेट द प्रेशर हेड इन द डिलीवरी साइड ऑफ द पाइप एंड सक्शन साइड ऑफ द पाइप. इसी को हम बोर्ड पे करते हैं. अगर फिर से डाउट लगेगी तो हम उस पर करने की कोशिश करेंगे. मैं आपके सामने ये डायग्राम कर देता हूँ तो बोर्ड पे करने की. बताओ डायग्राम है ये आप यहाँ से देख लो. वाट की मैं डायग्राम बनाऊँ तो ज्यादा anyone of you want to 50 volt anything. Omega. यहाँ से लेके यहाँ से बना लो साथ साथ. थोड़ी जो डेरिवेशन है थोड़ी टेढ़ी है तो इसलिए मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ.
अच्छा बन गया है, चले आगे। यस सर। इसको ये सब ना ओके मेरे पास कोई बहुत बहुत जगह कम है। Now, starting with, first of all, A is the capital A. Yeah, cylinder. Then small a, area of the pipe. Then L is length of pipe, small l. दोनों तरफ का सर स्लाइड भी चेंज कर दीजिए ना सर। and R is small r. Radius of the thread. And omega angular load. Right now, first of all, we have to calculate theta. Angle turned by the thread at time t. Angle turned by the thread in time t. That will be equal to omega d. And omega is equal to 2 pi n by 6. Right now, distance traveled x. What to calculate x? The distance, vertical distance traveled, that is equal to 22 diagonal y यहाँ पे था, यहाँ पे ये थीटा था, राइट? ये आ यहाँ से लेके यहाँ तक की आ रहा है, राइट? एंड दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक, so that is y and that is equal to r of राइट? तो हमें x ये r वहाँ पे x निकालना है, r minus this will equal to x equal to r minus small r minus small r minus small r minus r of theta, and that is equal to r common element 1 minus cos of theta. Next clear होगा, यहाँ पे देखो, we still not able to understand. We are to find this x. ये x कितना हो जाएगा? It is equal to यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू r है. r में से अगर ये वाली वैल्यू निकाल दें, this is r cos थीटा, तो ये x आ जाएगा.
r into 1 minus cos of theta, and that can be written as r into 1 minus cos of omega t, because theta is equal to omega t, right? Now इसके बाद we have to calculate v, हमने x की जो लिया, x is the distance upon time equal to velocity. Now dx by dt, and x is equal to d by dt of r into 1 minus cos of omega t. जब इसको आप सॉल्व करेंगे that will be equal to d by dt of r into 0, d by dt of r into 0 that 0 minus r omega sin of omega t. So v will be equal to r omega sin of omega t. Omega sin of omega t. Is it visible to you? अगर नहीं दिख रहा है तो बता दो। वो दिख रहा है? Yes, sir. Similarly, you have to calculate this acceleration. That is cv by dt. हमने v निकाली velocity of this person. उसके बाद you have to calculate the acceleration. हमारे पास r omega sin of omega t आ रहा है, तो कुछ करेंगे तो d by dt of r omega sin of omega t दिया जाएगा a equal to r into omega square cos of omega t, cos of omega. And change the slide also. Omega square r into cos of omega t. उसके बाद now one line लिखो. Now from continuity consideration, the volume of liquid flowing from the pipe equals the volume of liquid flowing into the cylinder. But now applying continuity equation. Now applying continuity equation, small a into small b is equal to capital A into b. Where small a area of the pipe, small is velocity of liquid in pipe, and similarly capital A area of our cylinder or piston, and velocity of fluid in the cylinder, capital A. अगर यहाँ से we calculate small v, that is equal to k v by small a. Now you can calculate the velocity in case of the pipe show.
V is equal to capital A B by small a, and you can write it like this: capital A by small a, हमारे पास velocity की वैल्यू आएगी r omega sin omega t, r omega sin of omega t, ये वैल्यू हम लेंगे b. now you can calculate velocity, that is equal to ये हमारे पास velocity की वैल्यू है, you want to calculate acceleration, that is d by dt of v to small v, and that is d by dt of capital A by small a into r omega sin of omega t, and that can be written as the formula capital A by small a r of omega square cos of omega t, cos of omega t. Yeah, it's the acceleration again in case of in the acceleration inside the pipe. If you have any doubt about this, you can ask me. इसके बाद you have to calculate the mass of water in the pipe. Mass of the water in the pipe, that is equal to density rho into volume, and rho A into L. L is the small L is the length of the pipe. Rho A, right? ये आ गया mass of the mass inside the pipe. Now if you want to calculate force, force is equal to mass into acceleration, and then we have the mass equal to a acceleration की वैल्यू हमारे पास ये है capital A by small a r omega square cos of omega t, right? उसके बाद intensity of pressure due to acceleration, and that is equal to force divided by area of the pipe. उसके बाद intensity of pressure, intensity of that is equal to force divided by area of the pipe. Area of pipe. Now force is equal to rho area small a into capital A by small a r omega square cos of omega t divided by small a. This small a के साथ ये small a कट जाएगा, तो left rho a into capital A by small a r omega square cos of omega t.
आज के बाद आपको निकालना पड़ेगा प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन। Pressure head due to acceleration, that is equal to intensity of pressure divided by weight density. सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। Right again? Intensity of pressure divided by weight density of liquid. Weight density of liquid. तो ये जो वैल्यू आ गई इसको अगर हम डिवाइड तो रो जी विल गेट प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन well into capital A by small a r omega square cos of omega t divided by rho g rho के साथ rho बढ़ जाएगा you will get L by G into L by G into capital A by small a r omega square cos of omega t. This is equal to pressure head due to acceleration. Acceleration. If you have some question, you can ask me. इसके बाद अगर आप HAS लिखेंगे तो that will be pressure head due to in the suction side. If you write HAD, pressure head due to acceleration in delivery pipe. ठीक है बेटा? Have you done this? Yes, sir. Okay. I am going to share second poll for today's lecture. तो उसको करो.
जल्दी वोट करो यार। आई एम गोइंग टू एंड दिस पोल बेटा, जो करना चाहते हैं जल्दी वोट कर लो। If the vane of the impeller are covered with plate on one side, it is called dash. So, if the vane of the impeller are covered with plate on one side, it is semi-open. So, right answer is semi-open. So, majority के सही आंसर है। Good one. मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये यहाँ तक हमारा आर्टिकल हो गया। इसके बाद इसकी आगे केसेस बन रहे हैं। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एच ए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर थीटा 0 हो जाता है, एक मिनट होल्ड करना है। तो द वैल्यूज ऑफ एच ए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर थीटा 0 हो जाए, दैट मीन्स इस डायग्राम में देखिए, अगर ये यहाँ पे आ जाए थीटा इज 0, then that case the HA will be L by G A by small a omega square R. Now cos 0 is equal to 1, ये right? Then if theta is equal to 90 degree, अगर ये हमारा थीटा यहाँ पे आ जाता है, ये लाइन यहाँ पे आ जाती है, तो this crank reaches this point, तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, and that particular case HA will be equal to 0, cos 90 0 हो जाता है, इसलिए वो 0 वैल्यू आ जाएगी। when theta is equal to 180, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो that will be minus of L by G A by omega square R. Maximum pressure head due to acceleration HA max is equal to L by G A by A omega square R, that is equal to theta equal to 0 degree. तो maximum pressure 0 degree पे रहेगा। For 0 degree, theta is between 0 degree to 90 degree. HA has positive value, and for 90 to 180, it has negative value, thereby indicating that first half of the stroke is in acceleration head, and the later half is in retardation head. तो इससे क्या पता चल रहा है, तो वैल्यूज जो हमें दिख रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दैट विल बी पॉजिटिव, एंड यहाँ के बाद these values will be negative, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ फर्स्ट हाफ उसका पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेटिंग रहेगा, दूसरा हाफ रिटार्डेशन में रहेगा, डिसएक्सेलरेशन में। In case the connecting rod is not very long as compared to connect length, then it cannot be assumed that piston has simple harmonic motion. In that case, the pressure head HA is given as, अगर इसको हम हार्मोनिक मोशन कंसिडर किया था, the piston makes simple harmonic motion, तो पहली assumption ये ली थी। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा तो फिर HA की वैल्यू ये है, रिमेंबर। एंड उसी की वैल्यूज फॉर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 19, थीटा इक्वल टू 180 भी आ जाएगी। तो ये करते हैं, पहले आप एक और पोल ले लो, नहीं तो इसको जो ब्रेक के बाद दूसरा लेक्चर होगा उसमें करेंगे।